ओके, तो फिजिक्स चैनल वापस आ गया है आपके टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो किया था, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि दो मेथड्स एक्चुअली हमने देखे थे ऑफ सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस करने के दो तरीके देखे थे। पहला तरीका था मैक्सवेल्स लूप मेथड और दूसरा तरीका था नोडल एनालिसिस। तो इन दो तरीकों को इस्तेमाल करके हमने सर्किट एनालिसिस करना सीखा था। आज हम तीसरा तरीका सीखने वाले हैं इस वीडियो में, द थर्ड मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस which is actually called the Thevenin's theorem. It's a network theorem which is used by electrical engineers for solving electrical engineering problems. तो इस मेथड को अब हम डिस्कस करते हैं for calculating currents in various branches in a circuit. तो Thevenin's theorem में आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक लूप को आप सिंगल बैटरी और कुछ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक लूप को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ बैटरी विद ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन सीरीज। मोटी मोटी बात ये है। तो जो सिंगल बैटरी बन जाती है एक लूप की, वो कहलाती है उस लूप का थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और जो उसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाती है वो कहलाती है उसकी लूप की इक्विवेलेंट या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम वही प्रॉब्लम जो हमने पिछले वीडियो में किया था, वही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम को थेवेनिन्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सी हाउ इट वर्क्स। तो आ जाइए थेवेनिन्स मेथड पर। तो देखो थेवेनिन्स मेथड में क्या होना है, ये आपको सर्किट में बनाकर दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली सेम सर्किट में ले रहा हूँ। 4 ओम की बैटरी है, 4 ओम का ये रेजिस्टर है और 16 वोल्ट की बैटरी है। इधर ये 12 ओम की रेजिस्टेंस है और सामने जो है आगे चल के ये एक और बैटरी जो कि 8 वोल्ट की है, यहाँ 3 ओम की रेजिस्टर थी और इधर 40 ओम का ये रेजिस्टर है। हम इंटरेस्टेड हैं करंट कैलकुलेट करने में, और पहले हम यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो 40 ओम का रेजिस्टर है, इसके अंदर हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो ये करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो पोर्शन है सर्किट का, इसको हम एक बैटरी विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम इसका थेवेनिनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? थेवेनिनाइजेशन। थेवेनिनाइजेशन का मतलब है इस पोर्शन को हम एक सिंगल बैटरी विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हमारा चल रहा है थेवेनिन्स मेथड, यू कैन कॉल इट। हालांकि नाम की बहुत रेलेवेंस नहीं है, नाम पुकारने में आपको दिक्कत आए, थोड़ा इटालियन सा नाम है। तो अगर आपको नाम बुलाने में दिक्कत आए तो एक सिंपल सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, इसको रामलाल्स थ्योरम बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नाम तो कोई पूछेगा नहीं आपसे एंट्रेंस एग्जाम में। एज सच तो इस सिलेबस में है नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेगुलर करिकुलम एनीवे। तो देखिए थेवेनिन्स मेथड में हम क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर, ये मैंने ग्रीन बॉक्स बना दिया ना, इस बॉक्स के अंदर जो ये पार्ट रखा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू ए बैटरी विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। इसको एक बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे जो जिसका कुछ ईएमएफ होगा और उसके साथ सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस रहेगी। उस बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो कहलाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ दिस पार्ट,
और जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जो उसके साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, वो होती है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के सिंपल से तरीके। पहले तो उसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से ये हैं पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ए और बी पॉइंट्स के पीछे ये वाला जो पोर्शन है सर्किट का, इसका मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालूंगा, इसी की मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। इनके लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर क्या है आप देख लीजिए। तो पहले मैं इसका ये वाला पार्ट दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। पहले मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूं। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ये मैं पहले कैलकुलेट करने वाला हूं। क्या है ये सर्किट, 4 ओम की ये रेजिस्टर, फिर ये 16 वोल्ट की बैटरी, और आगे आकर ये 12 ओम। इधर ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ए और बी के बीच का जो पोर्शन ये वाला था, ये हमने रिमूव कर दिया है, इसको हटा दिया है। तो ए और बी के बीच में अब क्या छूट गया है, ओपन सर्किट छूट गया है। ए और बी के बीच में क्या आ गया है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इनके बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनके बीच में अब कोई करंट नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो करंट बिटवीन ए एंड बी नाउ। तो ए और बी के बीच में अब कोई भी करंट की संभावना नहीं बची है। तो ए और बी के बीच में अब कोई करंट नहीं होने वाला है। जो भी करंट रहेगा इस लूप के अंदर रहेगा। अब क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होती है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज होती है बिटवीन ए एंड बी। तो VTH क्या, VTH क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये क्या होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। ओपन सर्किट से क्या मतलब, ए और बी के बीच में सर्किट ओपन है, कोई करंट नहीं है। तो ए और बी के बीच की वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए या वोल्टमीटर से मेजर कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में तो हम वोल्टमीटर लेके नहीं बैठते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। अब यहाँ करंट भले ही नहीं है, ये लूप आपके पास है कंप्लीट, तो इस लूप में तो कुछ ना कुछ करंट रहेगा। वो करंट कितना है देखो, ये करंट आ जाएगा 60। देखो ये सिंगल लूप है, सिंगल लूप में कैसे करते हैं, सम ऑफ ईएमएफ्स कितना आया, 16 को डिवाइड कर दो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस से, कितना आ जाएगा, 16 अगेन। तो ये आ गया 1 एम्पेयर। तो इस लूप के अंदर करंट कितना आ गया है, 1 एम्पेयर करंट इस लूप के अंदर हमें मिल रहा है, राइट। तो ये 1 एम्पेयर करंट है। और बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी इजीली डन। ये कितना आया, बी से चले हम ए तक आए, तो बी से चल के ए तक आ रहे हैं, पोटेंशियल का चेंज क्या आ रहा है, देखिए ये बी से चले, करंट है 1 एम्पेयर, तो रेजिस्टर में चल रहे हैं करंट से ऑपोजिट चल रहे हैं, तो राइज आ रहा है प्लस, तो इस तरफ पोटेंशियल का राइज आया कितना, I जो कि है 1 एम्पेयर इंटू R जो कि है 12 ओम। तो 1 इंटू 12, ये क्या आ गया, 12 वोल्ट आ गया। तो ये 12 वोल्ट मुझे क्या मिल गया है, दिस 12 वोल्ट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। यही है इसकी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। नाउ मूविंग ऑन, इसी पोर्शन का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए और बी के बीच में ओपन सर्किट मेंटेन रहेगा, पर अब ए और बी के बीच का मैं क्या करने वाला हूं, ए और बी के बीच में इस बैलेंस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा आफ्टर शॉर्टिंग
the EMF. ठीक है, so next calculation is RTH, Thevenin equivalent resistance इसको बोल देते हैं, will represented by RTH. ये क्या होती है? Thevenin equivalent resistance होती है resistance of this part of the circuit between A and B, equivalent resistance इसकी. पर ये जो equivalent resistance हम कैलकुलेट करते हैं इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन है इसकी A और B के बीच में equivalent resistance कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस equivalent resistance के कैलकुलेशन में हम इस बैटरी के EMF को शॉर्ट कर देंगे. तो बैटरी EMF शॉर्ट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वायर आ गई और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0. यहाँ से यहाँ शॉर्टिंग कर दिया, शॉर्टिंग मतलब यहाँ से यहाँ वायर कनेक्ट कर दी. अब ऐसे वायर कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी के ये जो टर्मिनल्स बन रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ गया 0. तो बेसिकली बैटरी का EMF आप गायब कर दोगे, उसकी जगह एक स्ट्रेट वायर लगा दोगे. तो वो काम यहाँ पर करते हैं और सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं. देखो, तो बैटरी का EMF तो हो गया गायब, यहाँ रह गया है ये इधर वाला, ये वाला देखो, ये 4 ओम रह गया, 4 ओम, और इधर ये क्या आया 12 ओम, और ये पॉइंट्स हैं A एंड B. ये 4 ओम, ये 4 ओम रेजिस्टर मैंने बना दिया, ये 12 ओम वाला रेजिस्टर मैंने बना दिया. आई हैव ड्रॉन बोथ. और बैटरी का EMF गायब कर दिया, उसकी जगह एक स्ट्रेट वायर आ गई है. तो अब इक्विवेलेंट इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी? RTH कितनी आ गई? A और B के बीच में, ये दोनों पैरेलल में है. तो 12 और 4 अगर पैरेलल में होंगे तो क्या आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा. तो ये हुआ 3 ओम. अब once we have VTH and RTH, VTH और RTH आते ही तो क्वेश्चन हो गया. कैसे हो गया? देखो, अब ये जो A और B के बीच वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम रिप्लेस कर डालेंगे. A और B के बीच में ये जो पोर्शन था, इसकी जगह क्या आ गया है? एक बैटरी आ गई है 12 वोल्ट की. ये 12 वोल्ट हमने कैलकुलेट किया था ना, ये तो 12 वोल्ट की एक बैटरी आ गई है, जिसके साथ सीरीज में लगा हुआ है 3 ओम का रेजिस्टेंस. तो ये है 3 ओम, इधर है 12 वोल्ट की बैटरी, और बाकी का सर्किट आगे जो है वो वही का वही है. तो इधर 8 वोल्ट, 3 ओम, 14 ओम, ये सब आ गए. अब करंट कैलकुलेट करना है 14 ओम का. तो 14 ओम के अंदर करंट कैलकुलेट करने के लिए, अब मान लीजिए ये करंट आया I, कितना आएगा देखो, ये I कितना आएगा देखिए, ये I आ जा रहा है. ये तो बहुत सिंपल है, सिंगल लूप सर्किट है. सिंगल लूप सर्किट में क्या होता है? +12 +8. तो +12 और +8 दैट इज सम ऑफ EMFs. 12 + 8 हो गया 20, डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंसेस का सम ले लो. 3 + 3 + 14 क्या रहा? 20. तो ये करंट आ गया 1 एम्पेयर. आप लोगों को याद होगा कि हमने जब पिछली क्लास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो 14 ओम के रेजिस्टर में करंट 1 एम्पेयर ही आया था. तो इसमें ये 14 ओम वाले रेजिस्टर का करंट तो आ गया. बाकी के ब्रांचेस के करंट सब कैसे आएंगे? वो भी बहुत आसानी से अब कैलकुलेट हो सकते हैं. देखो कैसे होंगे. अगर ये यहाँ पर 1 एम्पेयर का करंट है, कितना है? 1 एम्पेयर करंट. ये तो हमने लेजिटिमेटली कैलकुलेट कर लिया है.
तो A से B तक का पोटेंशियल का चेंज देख लो कितना है। अगर ये 1 एम्पेयर है तो A से B तक आने में पोटेंशियल का चेंज क्या आ रहा है। यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यह आया +8 और 1 एम्पेयर है तो 3 इंटू 1 इतना ड्रॉप आएगा। सो 8 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 वोल्ट का ड्रॉप। तो 8 -3, फिर यहाँ क्या आएगा -14। 1 इंटू 14 क्या हो गया 14 वोल्ट, और ड्रॉप आ रहा है क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ से चलना शुरू करो। +8 -3 -14, तो +8 -3 -14 ये कितना आ गया 9 वोल्ट का ड्रॉप। -9 वोल्ट आ रहा है ना, तो 9 वोल्ट का ड्रॉप। A से B तक आते हैं तो 9 वोल्ट का ड्रॉप आता है। इस रास्ते से 9 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है तो इस रास्ते से भी 9 वोल्ट का ही ड्रॉप आना चाहिए। ये ड्रॉप की कैलकुलेशन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखो +8 -3 इंटू 1 -14 इंटू 1, करेक्ट। तो +8 -3 इंटू 1 -14 इंटू 1, तो 8 में से -3 -14, 8 में से -3 किया, -3 8 में ऐड किया तो +5 रह गया, उसमें से 14 और घटा दिया, -14 ऐड करो तो क्या बच गया -9। तो A से B तक आए -9 पोटेंशियल चेंज आ रहा है। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है 9 वोल्ट का। तो A से B इस रास्ते से 9 वोल्ट का ड्रॉप है तो इस रास्ते से भी 9 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। और अगर यहाँ 9 वोल्ट का ड्रॉप है तो इधर करंट कितना आ जाएगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 12, तो करंट कितना आ गया 9/12। और इस डायरेक्शन में ड्रॉप है तो करंट इसी डायरेक्शन में है। ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4 एम्पेयर। तो यहाँ 3/4 एम्पेयर करंट है और यहाँ कितना है 1 एम्पेयर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 एम्पेयर प्लस 3/4 एम्पेयर, ये मिला के हो गया 7/4 एम्पेयर करंट। और अगर आपको याद हो तो इन द प्रीवियस वीडियो, जो पिछला वीडियो था, पिछली जो क्लास थी सर्किट एनालिसिस की, उसमें भी हमारे एग्जैक्टली यही आंसर्स आए थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अभी देखो ये जो मेथड है इसको समझने में टाइम तो पिछले दोनों मेथड से शायद थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको केयरफुली देखो तो इट इज़ ए वेरी पावरफुल टेक्निक। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और पावरफुल ये टेक्निक इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें आप इस लूप को एक सिंगल बैटरी और रेजिस्टर में कन्वर्ट कर लेते हो। इसके बाद क्योंकि एक लूप कोलैप्स होके ये चीज़ बन गया, तो ये 2 लूप का सर्किट जो है आप एक लूप के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर 3, 4, 5 लूप का सर्किट भी है तो एक एक लूप को 1 एट ए टाइम कोलैप्स करते चले जाओ तो आखिरकार आप सिंगल लूप पे पहुंच जाओगे। तो मल्टीपल लूप्स वाले सर्किट्स को हैंडल करने का बहुत अच्छा तरीका है। हालांकि ऐसे बहुत 4-6 लूप वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्योंकि हमने जान लिया है तो अब 2 लूप के सर्किट में भी तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है R इक्विवेलेंट की और VTH की, ये RTH और ये VTH, इनकी जो कैलकुलेशंस हैं ये कोई बहुत भयानक नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, इफ यू हैव अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, तो ये जो VTH और RTH की कैलकुलेशंस हैं इनको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। तो इनफैक्ट ये सर्किट को देख के मेंटली ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये कैलकुलेशन करना मेंटली पॉसिबल है, तो मेंटली ये कैलकुलेशन हो जाएंगी तो ये तो बहुत जल्दी से आप, इनफैक्ट ये सर्किट को आपको ऐसे ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन में ये कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हो। ये कैलकुलेशंस इतनी आसान है, और इन कैलकुलेशंस को अगर मेंटली ही करना है तो मेंटली इन कैलकुलेशंस को करने के लिए एक और सुपर इजी तरीका मैं आपको तब बताऊंगा जब बैटरी कॉम्बिनेशंस से डील करेंगे। तो
when we deal with battery combinations, I will give you another very super easy method for making the same calculation. So much easier that you can simply look at the circuit. इतना आसान कि आप सर्किट को देख सकते हैं और देखते ही मन कैलकुलेशन कर सकते हैं. हालांकि ये भी तरीका उतना ही आसान है, पर इसका एक मैं क्विक प्रोसेस जो मेंटली आप सोच के जल्दी से कर सकें वो मैं आपको बताऊंगा. तो ये हुआ है थेवेनिन्स मेथड फॉर सर्किट एनालिसिस. आप इसका एक स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं. इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरीज के कॉम्बिनेशंस के बारे में बातें करेंगे. बैटरीज कैसे बिहेव करती हैं, उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होती है, और बैटरीज के कॉम्बिनेशंस कैसे बिहेव करते हैं. दैट विल बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय बाय फॉर नाउ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will be giving you over here the link for your previous video where we discussed the other methods for circuit analysis. तो circuit analysis के दूसरे methods के लिए मैं आपको यहाँ पर एक link दे रहा हूँ. आप क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हो और उस वीडियो को देखकर सर्किट एनालिसिस की अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हो. So bye bye for now, and then keep liking and sharing and subscribing to this channel, to the videos of this channel, and keep me encouraged to keep doing more work. Thank you so much for having watched it. I'm very happy and grateful that there are people who are willing to watch my classes when there is no compulsion to do so. So would love to meet you in the next video. Bye bye for now.